नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में हमने आपको बताया कि यह जो पाठ है वो दहेज प्रथा पर आधारित है। तो दहेज प्रथा में क्या क्या चीजें भारतीय समाज में होती हैं उसके बारे में आपको खुद ही मालूम है। आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं, आप आजकल इंटरनेट के जरिए बहुत सारी चीज़ों के जानकार हैं। तो आपको मालूम है कि हमारा भारतीय समाज जो है वो दहेज प्रथा के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। तो छात्रों, हमें इसको रोकना चाहिए और उसको रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको नेट पर पूरी जानकारी मिलती है। तो छात्रों, आज आप भी शपथ लीजिए कि हम दहेज नहीं लेंगे, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों ही बुरा काम है। तो आइए इस दहेज प्रथा पर आधारित ये पाठ का अगला भाग हम लोग देखते हैं। क्लास 9 संस्कृत तृतीय पाठा सोम प्रभम का द्वितीय भाग। प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में शब्दार्थ, संधि विच्छेद, व्याकरण और प्रश्नोत्तर पर हमने प्रकाश डाला है। आइए, ये पाठ नाटक पर आधारित है। पूर्व कक्षा में आप पढ़ चुके हैं। आगे क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं कि विमला को उसकी सास बुलाती है और गुस्से से आती है। तो आगे देखते हैं। विमला अम्ब किम आदिशति, यानी विमला ने बोला अम्ब यानी माँ, किम यानी क्या, आदिशसी यानी आदेश है या क्या आदेश दे रही है। तो शश्रु जो थी उसकी माँ वो बोलती है विडम्बयंती यानी नाटक करती है, मतलब उसका नकल उतारती है। किसका? बहू का। कैसे? किम आदिशसी यानी क्या आदेश दे रही है। किमिदानीमपि महादेव्याः प्रभात कालो न संजाता, यानी कैसे उसको बोल रही है, कितने गंदे शब्दों में, उसके बारे में बता रहा है कि किमिदानीमपि यानी क्या इस समय भी, अपि यानी भी, इदानीम यानी इस समय, किम यानी क्या। तो क्या इस समय भी, महादेव्या यानी बहू को महादेवी बोल देंगे, प्रभात कालो यानी सुबह का समय, न यानी नहीं, संजाता यानी हुआ है। तो क्या इस समय भी महादेवी का सुबह नहीं हुई है? तब विमला कहती है प्रातः कालिकम कार्य जात में संपादयामी, यानी प्रातः कालिकम यानी सुबह का काम, कार्य जात में यानी पूरा काम ही पूरा, संपादयामी यानी कर लिया है। तो विमला कह रही कि सुबह का सारा काम मैंने संपादयामी कर लिया, यानी पूरा कर लिया। तो शश्रु प्रातः कालिकम कार्य जातम संपादयसी इदानीमपि चाय पेयस्य नास्ति कापि कथा, यानी प्रातः कालिकम यानी सुबह का, कार्य जातम यानी कार्य, संपादयसी यानी समाप्त कर लिया है। तो जब सुबह का कार्य पूरा समाप्त कर लिया है तो इदानीमपि यानी इस समय भी, चाय पेयस यानी चाय पानी का, नास्ति यानी नहीं है, कापि यानी कोई भी, कथा यानी स्टोरी, यानी चाय पानी तो दिख नहीं रही है, तो चाय पानी की स्टोरी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। तो कैसे तुमने सुबह का कार्य कर लिया? क्योंकि सुबह के समय तो चाय जरूरी होती है। नेक्स्ट, तो पिता आगते साधिष्यति किम चायम येन काकीड़ी अपि न दत्ता, यानी आगे उसकी सास ने बोला तो पिता यानी तुम्हारे पिता, पहले की सासें ऐसे ही बात करती थी, हर बात में माँ बाप को घसीटती थी। तो पिता यानी तुम्हारे पिता, आगति यानी आकर, साधिष्यति यानी पूरा करेंगे, यानी चाय बनाएंगे, किम चायम क्या चाय बनाएगा, यानी तुम्हारे पिता आकर चाय बनाएंगे, येन यानी जिसके द्वारा, काकड़ी यानी रत्ती भर कौड़ी, अपि भी, न यानी नहीं, दत्ता यानी दी गई, यानी जिसने एक कौड़ी भी नहीं दी, एक रुपया भी, कौड़ी का मतलब रुपया पैसा, तो जिसने एक कौड़ी भी नहीं दी वो क्या आके चाय बनाएगा। तब विमला कह रही है, उसको गुस्सा आ गया, वो कह रही है मम पितृपादम किमर्थम कदर्श्यसि अम्ब यत् किमपि कथनीयम माम प्रत्येव कथे, यानी बहू ने क्या कहा कि विमला ने कहा कि माम यानी माँ, पितृपादम यानी मेरे पिता के जी की, पितृपादम यानी मेरे पिताजी की, मम यानी मेरे,
पिताजी की, किमर्थम यानी किस लिए, कदर्थयसी यानी निंदा करती है, बुराई करती है, अम्ब यानी माँ, यत किमपि यानी यत यानी जो, किमपि यानी कुछ भी, कथनीयम यानी कहना है, माम यानी मुझे, प्रत्यय यानी मुझे ही प्रत्यय करके, कथे यानी कहो, तो मुझे ही कहो। तो वो क्या कह रही है कि आपको मेरे पिताजी के लिए क्यों कह रही हैं, आपको जो कुछ कहना है मुझे कहिए। तो श्वश्रु सभ्रुभंगम सबुज क्षेपम च यानी जो उसकी सास थी, सभ्रुभंगम यानी भौहों को टेढ़ी करते हुए, और सबुज क्षेपम यानी भुजाओं को चौड़ा करते हुए। सास पहले कैसी होती थी, नौटंकी करती थी। आय हाय, आय हाय, शृणु तस्याहा दुष्टाया ध्रुवोत्तरम यानी उसने नाटक किया अपनी भौहों को टेढ़ी करके और भुजाओं को चौड़ी करके, और क्या कहा, आय हाय, शृणु तस्या यानी सुनो इसकी, दुष्टाया यानी दुष्ट, उसको हमेशा दुष्टी बोलती थी, तो सुनो इस दुष्ट की, अध्रोत्तरम यानी जवाब को सुनो, ये क्या उत्तर मुझे दे रही है। एतावाने प्रियो यदि पिता तरही तत्रैव गत्वा कथम न मृता पितु गए। देखिए अब सास ने कितना गंदा बोला, उसने बोला कि एतावानेव यानी इस तरह से, इतना ही, ये भी कह सकते इतना ही, एताव ने यानी इतना ही, प्रियो यानी प्रिय, यदि यानी यदि, पिता यानी पिता, तो अगर इतना ही पिता प्यारा है, तरही यानी तो, तत्रैव यानी वहां ही, गत्वा यानी जाकर, कथम यानी क्यों, ना यानी नहीं, मृता यानी मर जाती, पितुर्गहे यानी बाप के घर में यानी पिता के घर में। तो अगर इतना ही पिता प्यारा है तो फिर वहीं जाकर क्यों नहीं मर जाती हो पिता के घर में, ऐसा उसने सास ने कहा। तो छात्रों आइए इसका शब्दार्थ देख लीजिए। विडम्यति नकल करती हुई, अध्रोत्तरम नीच उत्तर, काकड़ी कौड़ी, सबरूबंग बहु को टेढ़ी करके, कदर्थयसी यानी निंदा करके। अब हम इस गद्यांश के ऊपर आधारित ग्रामर आपको बताएंगे, भाषिक कार्य। विमला अम्ब, अम्ब जो है कर्ती पद है, किम आदर्शसी, किम प्लस आदिशसी, यहाँ संधि हो रही है, और आदर्शसी यहाँ पर क्रियापद है। शशु विडम्यन्ति किमादिशति किम इदानीमपि महादेव्या प्रभातो काला न संजाता। तो महादेव्या यहाँ पर कर्तृपद है और संजाता यानी क्रियापद। विमला प्रातः कालिकम कार्य जात में यानी यहाँ पर संधि क्रिया है, कार्य जात में का, कार्य जातम प्लस एक, संपादयामी। शशु प्रातः कालिकम कार्य जातम संपादयसी, इदानीम अपि, फिर यहाँ संधि हो रही है, इदानीम प्लस अपि, चाय पेयस नास्ति, नास्ति में भी संधि है, न प्लस अस्ति, काफी कथा कोई भी कथा। तो पिता आगत्य साधिष्यति, तो पिता यानी वो कर्तृपद हुआ, तुम्हारे पिता, और साधिष्यति यानी क्रियापद। किम चायम येन काकड़ी अपि न दत्ता, विमला मम प्रतिपादम किमर्थम कदर्थयसि अम्ब, यत किम अपि, यहाँ पे संधि है, यत प्लस किम प्लस अपि। कथनीयम माम प्रत्येव कथे, सशु स्वभुंग सबुच्छेपम च अय हय, शृणु तस्याः दुष्टाया अध्रोत्तरम। एतावाने प्रियो यदि पिता तरही तत्रैव गत्वा, यदि पिता यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कर्तृपद हो गए, और गत्वा यानी जाओ क्रियापद। कथम न मृता पितुग्रह, पितुग्रह यहाँ पर पिता का घर विशेषण विशेष्य बता रहा है, पिता विशेषण हो गया, अरे विशेष हो गए, और घर उनका आपका विशेष हो गया, तो पितुर्गह विशेषण विशेष हो गया। ठीक है छात्रों, तो आपको यहाँ पर गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर देखते हैं। एक पदेन उत्तर, प्रातः कालिकम विमला कम संपादयन्ति यानी सुबह का कार्य कब समाप्त किया। प्रातः कालिकम विमला कम संपादयन्ति, सॉरी, प्रातः कालिकम यानी सुबह, सुबह सुबह, विमला यानी विमला, कम संपादयन्ति यानी क्या समाप्त किया, क्या पूरा किया, तो कार्य जातम यानी कार्य को। का विडम्बयन्ति कौन नाटक कर रही थी,
श्वश्रु यानी सास। श्वश्रु कस्य कदर्थयसि, श्वश्रु किसकी निंदा कर रही थी, श्वश्रु विमलाया पितु कदर्थयसि यानी श्वश्रु विमला के पिता की निंदा कर रही थी। निर्देशानुसारम उचितम उत्तरत प्रदत्त विकल्पे चित्वा लिखत यानी निर्देशानुसार के अनुसार आप उचित उत्तर लिखिए। पहला, मां प्रत्यय अत्र माम सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम यानी मां प्रत्यय यानी मुझे ही इशारा करो। यहाँ पर माम सर्वनाम पद कस्यै सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो कौन बोल रहा था, मुझे कहो विमला, तो इसलिए विमलाई के लिए चतुर्थी विभक्ति लगेगी आंसर में, इति पदम प्रयुक्त। नेक्स्ट वन है निंद्यसी इत्यर्थे अत्र किम पदम प्रयुक्तम यानी निंद्यसी इस अर्थ में यहाँ पर कौन सा दूसरा शब्द प्रयोग किया गया है या सिनोनिम्स वर्ड यूज किया गया है, कदर्थयसि इति पदम अत्र प्रयुक्तम। ठीक है छात्रों, तो आपको यह गद्यांश अच्छी तरह से छात्रों समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस गद्यांश में जरा भी डाउट है तो आप हमारे आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके डाउट में जाकर अपना क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः छात्रों।